ऐसी बेटियों से अच्छा होता कि शिवचरण गुप्ता जी बे औलाद रहते। करोड़ों की संपत्ति, बड़ा कारोबार था, आलीशान मकान था और अपनी तीनों बेटियों के लिए उन्होंने जिंदगी भर कोई भी कमी नहीं छोड़ा। लेकिन जब जिंदगी ने करवट बदली तो वही बेटियां उनसे दूर हो गई। और सबसे दर्दनाक बात तो तब हुई जब उनकी मृत्यु के बाद कोई बेटी अपने पिता के अंतिम दर्शन तक करने नहीं पहुंची। दरअसल शिवचरण गुप्ता मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले थे। एक बड़े कपड़ा व्यापारी थे। वो अपनी पत्नी मीना गुप्ता के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उनकी 3 बेटियां थी लेकिन कोई बेटा नहीं था। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलाई और उनकी शादी भी बड़े परिवारों में पूरे दिल से खर्च करके करवाई ताकि उन्हें अपनी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी ना हो। इनकी बड़ी बेटी अनीता नेपाल में टीचर थी, दूसरी बेटी निशा उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में टीचर थी और तीसरी बेटी प्रियंका मुंबई में रहती थी। शिवचरण गुप्ता ने हमेशा अपनी बेटियों की खुशियों के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि पूरा कारोबार भारी घाटे में चला गया। धीरे धीरे उन पर कर्ज बढ़ता गया। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें अपना आलीशान मकान भी बेचना पड़ा। बेटियों की पढ़ाई और शादी के बाद जो थोड़ी बहुत बचत थी वह भी खत्म हो चुकी थी। जब हालात पूरी तरह से बिगड़ गया तब शिवचरण गुप्ता और उनकी पत्नी अपनी तीनों बेटियों से कहा कि अब हमारा सहारा बन जाओ। लेकिन तीनों बेटियों और उनके पतियों ने उन्हें साथ रखने से मना कर दिया। मजबूरी में दोनों पति पत्नी हरियाणा के सोनीपत स्थित समाज कल्याण शिक्षा समिति वृद्धाश्रम में रहने लगे। आखिर जिंदगी की आखिरी पड़ाव में उनका सहारा अपना परिवार नहीं बल्कि वही वृद्धाश्रम बना। साल 2024 में बीमारी के कारण उनकी पत्नी मीना गुप्ता का निधन हो जाता है। पत्नी के जाने के बाद शिवचरण गुप्ता बिल्कुल अकेले पड़ गए। उनकी तबीयत भी लगातार खराब रहने लगी। आखिरकार 3 अगस्त 2026 की रात 3:30 वृद्धाश्रम में ही उन्होंने अंतिम सांसें ली। उनकी मृत्यु के बाद वृद्धाश्रम की टीम ने तीनों बेटियों को फोन करके सूचना दी और पूछा कि वे अंतिम दर्शन के लिए कब तक पहुंचेगी। लेकिन जवाब मिला कि वे नहीं आ सकते हैं और अंतिम संस्कार वहीं कर दिया जाए। एक बेटी ने अंतिम संस्कार के लिए 5100 रुपये भेजा। दूसरी बेटी वीडियो कॉल पर पूरी प्रक्रिया देख रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उसने कहा, अभी कितना समय लगेगा, मुझे खाना खाना है और नहाना भी है, जल्दी कीजिए। वहीं तीसरी बेटी ने इस पूरे मामले में कोई रुचि नहीं दिखाई। आखिरकार वृद्धाश्रम के कर्मचारियों ने ही शिवचरण गुप्ता का अंतिम संस्कार किया। बाद में उन्होंने बेटियों से पूछा कि क्या वो अपने पिता की अस्थियां लेने आएंगी। इस पर जवाब मिला, जब अंतिम संस्कार हो ही गया तो अस्थियां रखने का क्या फायदा। क्या आपको लगता है कि कोई भी मजबूरी ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से कोई अपनी माँ बाप के अंतिम दर्शन तक नहीं आ सके। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं कि अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने से पहले अपने बुढ़ापे का सहारा भी जरूर बचा कर रखना चाहिए। आप उनकी तीनों बेटियों के बारे में क्या राय देंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा।